हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज चला रखा है। आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोबेबिलिटी में अकॉर्डिंग रूल की कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, एडिशन रूल अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में, सेकंड वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे एडिशन रूल के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट हैव टू टाइप्स। जब हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और जब हमारा इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम एडिशन रूल के तहत किस तरह से फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जब हमारा इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? दोज इवेंट्स विच नॉट ऑकर टुगेदर। कहने का मतलब है कि ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ऑकर नहीं हो सकते हैं उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉइन को उछाला जाता है, एक बार में कोई एक ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है। तो हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक बार में कोई एक ही फेस आ सकता है। तो डाइस के सारे जो फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट आ सकता है, एक बार में दो या दो से ज़्यादा इवेंट नहीं आ सकते। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ए गिवन है एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, और ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अकॉर्डिंग एडिशन रूल वी अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एडिशन में यूनियन को यूज़ करते हैं, इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर स्टूडेंट 3 इवेंट्स हमारे पास हों, ए बी सी 3 इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा। लेकिन ए बी सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? दोज इवेंट विच ऑकर टुगेदर। ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो सकते हैं, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो सकते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे एक प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड हम निकालते हैं और वह कार्ड किंग हो या हार्ट होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। इस घटना को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई दो इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर 3 इवेंट्स हैं जो आपस में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि नोट कि अगर हमें P ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो, या P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करना हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, इस तरह इन सब का मतलब होता है कि कोई एक इवेंट ऑकर होना चाहिए, तब हम अप्लाई करते हैं एडिशन रूल का। अगर इन सब में से कोई भी एक सिंबल दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि इन सब का मतलब होता है कि इसमें से कोई एक इवेंट ऑकर हो रहा है, होना चाहिए, तब हम अप्लाई करते हैं एडिशन रूल को। ठीक है,
आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। If a card is drawn at random from a pack of cards, what is the probability that either a king or queen, second है either a king or spade, थर्ड है either a club or the ace of diamond, एंड फोर्थ फाइंड करना है कि इधर अ क्वीन और अ रेड कलर। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं इधर अ किंग और क्वीन। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस 52 होता है वन कार्ड में, आप जानते ही हैं। फिर अगेन फाइंड करेंगे एन ऑफ किंग। एन ऑफ किंग कितना होता है, एक कार्ड में 4 किंग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फाइंड करेंगे तो एन ऑफ के अपॉन एन ऑफ एस 4/52। तो इसमें हम 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो 1/13 आ जाएगा। अब हम इसमें और क्वीन भी फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ क्वीन 4 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हो जाएगा नंबर ऑफ एन ऑफ क्यू अपॉन एन ऑफ एस, ये भी 4/52 हो जाएगा। 4 से इसे भी कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, इसका भी 1/13 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बिकॉज जब किंग आएगा तो क्वीन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही कार्ड ड्रा करना है, और क्वीन आएगा तो किंग नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एडिशन रूल का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन क्यू, किंग यूनियन क्वीन इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो 1/13 प्लस 1/13 इक्वल टू ऐड करेंगे 2/13, ये आंसर हो जाएगा पहले का। सेकंड देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड की बात करते हैं इधर किंग और अ स्पैड। तो एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस 52 है, एन ऑफ के किंग का 4 होता है, क्योंकि एक कार्ड में 4 किंग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो जाएगा एन ऑफ के अपॉन एन ऑफ एस 4/52। आप चाहो तो इसे मिनिमाइज कर सकते हो, आप चाहो तो यही ऐसे रहने दो। अब नंबर ऑफ स्पैड, एक कार्ड में 13 स्पैड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड हो जाएगा एन ऑफ स्पैड अपॉन एन ऑफ एस, तो 13/52। अब देखिए स्टूडेंट कि किंग 4 होते हैं और स्पैड में भी एक किंग होता है, तो क्या है कि एक किंग इसमें कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अगर कोई कार्ड हम ड्रा करें तो वो स्पैड के साथ साथ स्पैड का किंग भी हो सकता है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये दोनों घटनाएं एक साथ टुगेदर हो सकती हैं ऑकर। तो कहने मतलब ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला केस है। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन स्पैड हो जाएगा, क्योंकि स्पैड में एक ही किंग कॉमन होगा, तो 1/52 हो गया। तो हम लगाएंगे नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग दिस फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन स्पैड इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड 13/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन स्पैड 1/52। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 52 हो जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 4 और 13 17 होता है, 17 में से 1 जाएगा 16 आ जाएगा। 16 को 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 13 जा 52, तो आ जाएगा 4/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड केस की। थर्ड केस में है स्टूडेंट कि इधर क्लब और एस ऑफ डायमंड। तो एन ऑफ एस निकालेंगे, टोटल सैंपल स्पेस इन प्लेइंग कार्ड 52 होता है। एन ऑफ क्लब, एक कार्ड में क्लब 13 होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस 13/52। एन ऑफ ए मतलब ऐश, तो डायमंड में सिर्फ एक ऐश होते हैं, एक का एक ही होता है, तो 1, तो पी ऑफ ए हो जाएगा पी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो 1/52 हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें हम ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, सॉरी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो फार्मूला लगा देंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब यूनियन किंग एस ऑफ डायमंड इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ सी। इसका था पी ऑफ ए था 1/52 और पी ऑफ क्लब था 13/52, दोनों ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 52 हो जाएगा और 13 और 1 14 हो जाएगा। आप इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 7 जा 14 और 2 26 जा
52, तो आ जाएगा 7/26, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ केस की बात करते हैं, इधर क्वीन और अ रेड कलर। एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस 52 होता है, एन ऑफ क्वीन 4 होता है, कार्ड में 4 क्वीन होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हो जाएगा एन ऑफ क्यू अपॉन एन ऑफ एस, तो 4/52 हो जाएगा। एन ऑफ रेड कलर, एक कार्ड में 26 कार्ड रेड कलर का होता है, तो इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा, 26/52 हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे, अभी हमें देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप ध्यान दीजिए, क्वीन 4 होते हैं एक कार्ड में, और रेड कलर में क्या क्या होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है, उसमें भी क्वीन होती हैं, तो मतलब 2 क्वीन कॉमन हो रही हैं, इसका मतलब है म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम निकालेंगे एन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर, क्वीन इंटरसेक्शन रेड कलर इक्वल टू हो जाएगा 2/52। अब लगाएंगे यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन यूनियन रेड कलर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन रेड कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आया था 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर आया था 26/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन रेड कलर आया है 2/52। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में 52 हो जाएगा, और 26 और 4 ऐड करेंगे 30 में से 2 जाएगा 28। अब इसे कट करेंगे स्टूडेंट 4 से, तो 4 7 जा 28 और 4 13 जा 52, तो आ जाएगा 7/13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आपको होमवर्क देंगे। आपके सामने होमवर्क दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये 3 होमवर्क्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट करना है। तो स्टूडेंट, आज हमने बात करा प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट का इसका बेनिफिट मिल सके। अपना ख्याल रखिए। सेकंड लेक्चर, इसके थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।